पसमानदा मुस्लिमों को लेकर पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पसमानदा मुस्लिमों को साधने की बीजेपी की नई रणनीति। पसमानदा मुस्लिमों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी बीजेपी। पसमानदा मुसलमानों को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। मिशन 2024 का चुनावी मैदान फतेह करने के लिए बीजेपी नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। हैदराबाद में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने यूपी बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों के बीच काम करने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी नतीजे और विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत है। इस क्रम में राज्य में पसमानदा मुसलमानों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। दूसरे दलों से जुड़े उन वर्गों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिनका संबंधित दलों से आकर्षण कम हुआ है। पार्टी को नए सामाजिक समीकरणों के साथ और प्रयोग करने की जरूरत है, जिससे पार्टी के समर्थन का दायरा और बढ़ेगा। यूपी में दलित पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की लंबे समय से नजर है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के 8% तो सपा को 70% वोट मिले थे। चुनाव के दौरान पसमानदा संगठन सक्रिय होते हैं और सिर्फ सियासत में हिस्सेदारी की बात करते हैं, जिससे उनके मूल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक बराबरी जैसे अहम मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज सियासी दलों का सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। पीएम मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा कि हर राजनीतिक दलों की ओर से दलितों, ठाकुरों और यादवों के साथ वोट बैंक की राजनीति में कई तरह के प्रयोग किए गए हैं और कुछ साल पहले ये नहीं सोचा जा सकता था कि बीजेपी आजमगढ़ में जीतेगी, लेकिन ऐसा हुआ। अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए 8 साल के विकास कार्य के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखने की जरूरत है कि विकास का लाभ हमारे लाभार्थियों को कैसे प्रभावित कर रहा है। पसमानदा मुसलमान दलित और ओबीसी मुसलमान हैं, जो मुस्लिम समुदाय का 75 से 80% हिस्सा है। सैयद, शेख, पठान उच्च जाति के मुसलमान हैं, जबकि अलवी और सैनी, दर्जी, बढ़ई और बुनकर पसमानदा मुसलमान हैं। योगी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी को पसमानदा मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।